कुल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, बाजार में निवेश करने वाले अधिकतर निवेशक ऐसे होते हैं जो अक्सर ऊपरी भाव पर शेयर खरीदकर फंस जाते हैं और जिस भाव में वह शेयर की खरीद करते हैं, शेयर उसी भाव से गिरना शुरू हो जाता है और फिर उसी पुराने भाव में आने में कई बार उसको महीनों का समय लग जाता है। सामान्य तौर पर ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में 12वां अथवा 5वां भाव ठीक नहीं चल रहा होता। 5वां भाव ईजी गेंस का भाव होता है, जबकि 12वें भाव से स्पेकुलेशन देखी जाती है। और यदि गोचर में ये भाव पीड़ित हों तो बाजार में सट्टेबाजी से बचना चाहिए। और यदि आप सीरियस निवेशक हैं तो निवेश करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे विशेषज्ञ से जरूर करवाएं। सही ज्योतिष सलाह मिलने पर आप नुकसान से बच सकेंगे और आपका लाभ भी अधिक होगा। खैर, अगले सप्ताह के बाजार के स्टार की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। 7 फरवरी को चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना मीडिया के शेयरों में तेजी की थी और इस दिन बाजार में गिरावट के बावजूद एसटी मीडिया और इरोज मीडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। मंगलवार यानी 8 फरवरी को चंद्रमा के शुक्र के भरणी नक्षत्र में होने के कारण हमारी गणना शुक्र से संबंधित कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी और मंगलवार को निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुआ। बुधवार यानी 9 फरवरी को चंद्रमा के सूर्य के कृतिका नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना पीएसयू सेक्टर के शेयरों में तेजी की थी और इसी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पीएसयू इंडेक्स में शानदार तेजी देखी गई। 10 फरवरी को चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और इस दिन सेंसेक्स 58,802 पर खुलने के बाद 58,332 तक लुढ़का और बाद में 59,060 का हाई बनाने के बाद 58,926 पर बंद हुआ। 11 फरवरी के दिन चंद्रमा के मंगल के मृगशा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना कॉपर शेयरों में तेजी की थी, लेकिन इस दिन बाजार विदेशी प्रभाव के कारण गिरे और हमारी गणना भी इस दिन गलत साबित हुई। तो ये तो थी पिछले सप्ताह की हमारी गणना। आइए देखते हैं अब बाजार में अगले सप्ताह की चाल जो है वो कैसी रहेगी। अगले सप्ताह ग्रह गोचर के लिहाज से कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है और कोई बड़ा ग्रह ना तो राशि परिवर्तन कर रहा है और ना ही नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। इस सप्ताह एस्ट्रो साइकिल में बाजार एक दायरे में ही घूमता नजर आएगा और अगले सप्ताह ही बाजार की तस्वीर साफ होगी। सोमवार को 14 जनवरी के दिन जब बाजार खुलेगा तो उससे पहले ही सूर्य मकर राशि से निकलकर शनि की ही कुंभ राशि में जा चुके होंगे। यहाँ वह वित्त के कारक ग्रह गुरु के साथ युति करेंगे और अगले सप्ताह में इसी राशि में सूर्य के प्रभाव से गुरु अस्त भी होंगे और इस दौरान हम बाजार में थोड़ा ठहराव देखेंगे। खैर, 14 फरवरी को जब चंद्रमा सुबह 11:53 पर गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा पहले हाफ में बाजार में कुछ खरीदारी होते हुए नजर आ सकती है, लेकिन 12 बजे के बाद चंद्रमा के शनि के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण बाजार की चाल मंद पड़ेगी। 15 फरवरी को चंद्रमा दोपहर 1:45 बजे तक शनि के पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे, लिहाजा बाजार की चाल सुस्त नजर आएगी। हालांकि इस दिन मेटल के शेयरों में हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। बुधवार को चंद्रमा बुध के ही अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे और इस दौरान बाजार में थोड़ी की तेजी की धारणा बन सकती है, लेकिन बाजार बंद होते होते हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा दोपहर 3:15 बजे ही केतु के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। गुरुवार को बाजार में बिकवाली का पक्ष हावी रह सकता है और हम इस दिन प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देख सकते हैं। हालांकि इस दिन हमें आईटी और मीडिया के शेयरों में अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। 18 फरवरी को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन हमें होटल, लग्जरी, एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते के बाजार का स्टार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और यदि आप निवेश करते हैं तो किसी अच्छे निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिए क्योंकि ये प्रोग्राम महज एक एस्ट्रो सलाह है, ये निवेश सलाह नहीं है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।